कि हे चंद्रमा, गुरु की पत्नी गुरु को लौटा दी जाए और जो तुम्हारा पुत्र है बुध, वो तुम्हें मिल जाएगा। चंद्रमा राजी हुए, गुरु की पत्नी गुरु को लौटाई और अपने द्वारा जो पुत्र निर्माण हुआ था वहां स्वीकार किया। परंतु गुरु ने कहा कि हे चंद्रमा, तूने संसार में जो गलत कर्म किया है, जो नहीं होना चाहिए, उस कर्म के कारण मैं तुम्हें शापित करता हूं, तुम्हें शाप देता हूं कि तुम कलंकित हो जाओ। और अपनी जो मृगछाला थी वह चंद्रमा की तरफ फेंक दी, जिस कारण चंद्रमा दाग लग गया, चंद्रमा को कलंकित हुआ, वह कलंकित हुआ। ये कथा इस चंद्रमा को नहीं लागू होती, ये कथा मन रूपी चंद्रमा को लागू होती है। बृहस्पति कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान गुरु होता है, और ज्ञान की पत्नी होती है बुद्धि। ज्ञान की पत्नी होती है बुद्धि। बुद्धि मन के द्वारा अगर चलती है, मन की गुलाम हो जाती है हमारी बुद्धि, तो फिर ज्ञान क्रोधित होता है। बुद्धि से एक पुत्र होता है बुद्धि का, उसका नाम है बोध, अर्थात बुध नाम का पुत्र, जो मन के द्वारा निर्माण होता है। मन अगर बुद्धि का संयोग करे, मन अगर बुद्धि से एक रूप हो जाए, मन से अगर बुद्धि में विचार किया जाए, तो बोध निर्माण होता है। बोध निर्माण होता है। तब ज्ञान से बुद्धि को अगर अलग कर दिया जाए तो ज्ञान का बड़ा ही नुकसान है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि के बिना नहीं रह सकता। जिसको बुद्धि नहीं है उसको ज्ञान नहीं आता, और जिसके पास ज्ञान नहीं उसकी बुद्धि नहीं चलती। समझता है आपको? तब ये गुरु की पत्नी, ज्ञान रूपी गुरु की पत्नी मन रूपी चंद्रमा लेकर चला गया, बुद्धि को, बुद्धि का हरण किया। मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो फिर विश्वामित्र जैसा मेनका के पीछे दौड़ता है। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी पुरुष थे, नया स्वर्ग निर्माण किया जिसने, त्रिशंकु नाम के अपने शिष्य के लिए एक नया स्वर्ग बनाया। इतने ज्ञानी गुरु थे, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों बुद्धि भ्रष्ट हुई? मन मेनका पे चला गया। मेनका के ऊपर मन जाने के कारण उसकी बुद्धि ज्ञान से अलग हो गई। इसीलिए ज्ञान से बुद्धि अगर अलग हो जाती है तो फिर ज्ञान परेशान हो जाता है। ज्ञान, हम कहते हैं मेरी बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि काम नहीं कर रही। तब उस बुद्धि को ज्ञान के पास लौटाना जरूरी है। ज्ञान हो परंतु बुद्धि सहित हो। ज्ञान बहुत है परंतु बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई फायदा नहीं। पंचतंत्र की ही कथा है। एक कथा कहता हूं, आज बड़ा ही अच्छा दिन आया, पंचतंत्र तीसरी बार आ रहा है। एक बादशाह ने एक बंदर को सिखाया, पढ़ाया, ज्ञान दिया। इसलिए कहते हैं कि बहुत सी जगह सीखवा को सीख दीजिए, जो सीख में सीख समाए। बंदर को मत सिखलाइए, बया अपना भी घर गमाए। उस बंदर को राजा ने सब कुछ ज्ञान दिया, सब कुछ सिखाया। बंदर को ज्ञान हो गया, तलवार चलाना सिखाई, बाण चलाना सिखाया, युद्ध करना सिखाया, सब घर में का काम करना सिखाया। आज भी लोग कुत्तों को सिखाते हैं। कुत्ते, अगर एक किसी चोर का रुमाल उसको सूंघने के लिए दे दिया तो कुत्ता उस चोर को जाकर ढूंढ लेता है। कुत्ते अगर गेंद फेंका तो गेंद लेकर आता है। कुत्ता एक जलती हुई रिंग में से छलांग लगा देता है। बहुत सी बातें हैं। बंदरों को सिखाया जाता है। जो तमाशगीर लोग होते हैं, गारोड़ी, वे बंदरों से खेल करवा लेते हैं। सांप को सिखाया जाता है।
नेवले को सिखाया जाता है, नेवले का मतलब मुंगूस, उसको सिखाया जाता है, हाथी को सिखाया जाता है, कुत्तों को सिखाया जाता है। संसार में किसी को भी ज्ञान दिया जाता है परंतु बुद्धि नहीं दी जाती। बुद्धि बहुत मुश्किल है। ज्ञान मिल जाता है परंतु बुद्धि नहीं आती, बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है। बुद्धि विवेक की बहन है, बिना विवेक के बुद्धि नहीं। और जहां बुद्धि है वहां विवेक है। ज्ञानियों में विवेक नहीं होता, ज्ञानी विवेकी नहीं हो सकते, परंतु बुद्धिमान विवेकी होते हैं, भले उन्हें ज्ञान हो या न हो। तब बंदर को सब ज्ञान दिया, तलवार सिखाना, धनुष्य बाण चलाना, घर के काम करना सब सिखा दिया। एक बार ऐसे ही राजा सोया हुआ था, सोते समय राजा सोया हुआ परंतु उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि मक्खियां बहुत परेशान कर रही थी। कोई मक्खी नाक में घुसती, कोई मुंह पर बैठती, कोई माथे पर तो कोई गाल पर। राजा ने कहा कि बड़ी परेशानी है ये मक्खियों से, ये मक्खियां नींद नहीं लेने देती, सोने नहीं देती। उसने अपने ज्ञानी बंदर को बुलाया कि हे बंदर, एक काम करो। उसने कहा कि बोलो बादशाह, क्या करना है? ये तलवार लो और जब भी मक्खी आ जाएगी मक्खी को काट देना, छोड़ना नहीं, मक्खी को पूरा काट देना, मक्खी को काट देना। बंदर ने कहा कि बस बादशाह आप आराम से सो जाओ, मैं देखता हूं। अब बात ये हुई कि मक्खी कहीं से आई भिनभिनाते हुए। बंदर देख रहा था कि उड़ती हुई मक्खी को तो नहीं काट सकूंगा, परंतु बैठने दो, बैठने के बाद इसको नहीं छोड़ूंगा। अब वो मक्खी जो थी बादशाह के नाक पर बैठ गई। बंदर को ज्ञान था तलवार चलाने का, परंतु बुद्धि कहां थी कि ये तलवार के द्वारा मक्खी अगर उड़ गई तो राजा की नाक कट जाएगी, ऐसी बुद्धि कहां थी। उसने बैठी हुई मक्खी पे तलवार चला दी, मक्खी उड़ गई, राजा की नाक ही चली गई। इसीलिए ज्ञान जो होता है बुद्धि बिना नहीं। और पंचतंत्र की कथा कहता हूं कि एक बंदर था, किसी बढ़ई को, सुतार को काम करते हुए देख रहा था। सुतार लकड़ियां काट रहा था, लकड़ियों को फाड़ रहा था। अब देखा बंदर ने, पेड़ पे बैठे बैठे बंदर ने ज्ञान प्राप्त किया कि ये बढ़ई क्या क्या करता है, सुतार क्या क्या करता है, ये कारपेंटर क्या क्या करता है। कहीं करवट से काटता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। वाह, ज्ञान तो हो गया परंतु बुद्धि थोड़ी थी। अब बात यह हुई कि उस सुतार ने एक लकड़ी को फाड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए उसमें छेनी डालकर हथौड़े से उसको मार रहा था। बंदर ने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा काम है, इसलिए तो दिन भर बढ़ई कर रहा था ये सुतार, ये काम कर रहा था। अब बेचारा वो जो सुतार था, लकड़ियों के वस्तुएं बनाने वाला, वो भोजन के लिए घर गया। बंदर ने सोचा कि चलो मैं भी करके देख लूं, ज्ञान तो मिल गया था। उसने भी हथौड़ा लिया और वो छेनी को मारना शुरू किया। छेनी को मारना शुरू किया तो बात ये हो गई, बंदर छेनी को मारता ही रहा, धीरे धीरे छेनी ढीली होती गई। अब लकड़ी फटी हुई थी, बंदर की लंबी पूंछ उसमें थी, फटी हुई जगह। जैसे ही छेनी निकली उसमें से उड़ गई, वैसे बंदर की पूंछ उसमें फंस गई। इसीलिए ज्ञान अगर हो गया और बुद्धि नहीं रही तो फिर घात है। ज्ञान रूपी गुरु है और तारामती रूपी बुद्धि है, और बोध रूपी उसका पुत्र चंद्रमा का मन रूपी चंद्रमा है। मन अगर बुद्धि का हरण कर देता है, इसलिए कहते हैं भाई मेरे, बुद्धि में फालतू विचार नहीं लाना, शैतानी। बुद्धि में फालतू विचारों का विचार नहीं करना, बुद्धि का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए। बुद्धि मन की गुलाम नहीं होना, नहीं तो बार बार बुद्धि कहती है चलो शराब खाने, चलो शराब खाने, चलो शराब खाने। 10-10 मिनट के बाद कहती है निकालो माचिस, निकालो बीड़ी, निकालो माचिस, निकालो बीड़ी।
ये मन की गुलाम हो गई है तेरी बुद्धि, ज्ञान को छोड़कर ये मन की पत्नी बन गई है। इस कारण ज्ञान में और मन में युद्ध हो जाता है। ज्ञान कहता है मन को कि ये मत कर, मन कहता है कि अरे हट, तेरी कौन सुनता है। ज्ञान जानता है कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाएंगे, मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, परंतु मन कहता है कि अरे हट, तेरी कौन सुनने वाला है। ज्ञान कहता है मन को कि बेटा बीड़ी सिगरेट गांजा चरस चिलम मत पी, परंतु मन कहता है कि हे ज्ञान, मैं तेरा नहीं सुनूंगा, क्योंकि बुद्धि उसके साथ आ गई ना। तब ऐसी बुद्धि जब नष्ट होती है, मन का सहारा लेती है, मन कहता उसके साथ चलती है बुद्धि, अपना ज्ञान रूपी पति का त्याग कर देती है, तब मन जो होता है, क्योंकि मन के पास बुद्धि अगर होती है और ज्ञान नहीं होता, मनुष्य के पास बुद्धि बहुत है। मनुष्य कहता है कि मैं एक दिन में 1000 रुपए कमा सकता हूं, मेरे पास वो बुद्धि है, परंतु सही में कर्म करने का ज्ञान नहीं रहा तो फंस जाता है। इसीलिए मन जो है, बुद्धि का भोग लेने के कारण, बुद्धि को भ्रष्ट करने के कारण, मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जिसका मन ठिकाने नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहती। बुद्धि भ्रष्ट होती ही है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई शूर्पणखा के कारण, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, होती है बुद्धि भ्रष्ट। आज के न्यूज़पेपर आपने पढ़े होंगे, लोकमत पढ़ा है क्या? एक बातमी आपने पढ़ी होगी जिसका रिपीटेशन हुआ है, जिस बातमी के लिए, जिस विचार के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा ने विरोध किया कि त्याग पत्र दो। कौन सी बात थी मालूम है? बैरिस्टर जीना के विषय में बात की थी कि बैरिस्टर जीना जो थे समधर्मवादी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इस बात पर भाजपा के लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान का बैरिस्टर जीना, उसके विषय में कहते हो, उससे इस्तीफा मांगने लगे। बेचारे ने माफी मांगी, भाजपा में आया। आज के न्यूज़पेपर में कहा है कि अटल बिहारी भी वही कहते हैं कि बैरिस्टर जीना बड़ा अच्छा आदमी। पढ़ लेना, आज का ही पेपर है, आज का ही पेपर है। बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है मन के कारण, मन के कारण। तब जब बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है मन, तब मन शापित हो जाता है, मन शापित होता है। ज्ञान मन को शापित कर देता है, कलंकित हो जाता है मन। यह अवस्था कब होती है मालूम? बुद्धि भ्रष्ट करने के बाद, बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जब ज्ञान होता है कि अरे रे रे रे, मैं उस वेश्या के पास नहीं जाता तो भगवान कितना अच्छा रहता, महाराज मुझे साथ में लेके रख सकते थे। हे भगवान, मैं शराब नहीं पीता। कलंकित हो जाता है। हे भगवान, मैं शराब नहीं पीता तो कितना अच्छा था, रोज मंदिर में जाता था, ध्यान करता था। तब मन कलंकित होने के बाद पश्चाताप करता है। ऐसे ही चंद्रमा को उसके गुरु ने शापित किया कि हे चंद्रमा, तू कलंकित हो जा, चंद्रमा तू कलंकित हो जा। अब संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, चंद्रमेजे अलांछन। जिस चंद्रमा को दाग नहीं है, वे चंद्रमा हमारे संत महात्मा हैं। अर्थात जिनका मन बुरा नहीं हुआ, जिसके मन ने बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया, जिसका मन ज्ञान के द्वारा चलता है, जिसका मन ज्ञान की आज्ञा पालता है। ज्ञान कहता है कि शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ, मांस मछली मत खाओ, पर स्त्री की तरफ मत देखो, लोभ मत करो, क्रोध मत करो, अहंकार मत करो। ज्ञान कहता है, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मन के द्वारा, और बुद्धि भ्रष्ट जिसकी हो गई, समझ लो कि खलास। तब मन कलंकित हो जाता है। और ऐसे कलंकित मन जो होते हैं, वे कलंकित मन जो होते हैं,
ज्ञान उनको पास नहीं आने देता। यूं कहो कि ऐसा मन ज्ञान को पास नहीं आने देता। ऐसा जो कलंकित मन हो जाता है, सब दाग धोए जाते हैं। मन के दाग धोना बहुत मुश्किल है। संसार में सब दाग धोए जाते हैं, मन के दाग नहीं धोते। वो दाग अगर धोना है तो ज्ञान रूपी गुरु की ही आवश्यकता है। एक जगह कबीरदास ने कहा है, सच्चा साबन ले नहीं मूर्ख जो संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही धोवत 12 मासा। मन का जो दाग है वो जिंदगी भर नहीं धुलता। मन का दाग वैसा ही बना रहता है। मन का दाग अगर धोना है तो संतों के पास जाइए, गुरु के पास जाइए। तब एक जगह कहते हैं कबीरदास जी, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। गुरु धोबी के समान होता है और शिष्य कपड़े के समान। कितने भी गहरे दाग हो, धोबी उसको सफा कर ही देता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबु सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योत अपार। और उसको सुरता रूपी शिला के ऊपर, सुरता रूपी पत्थर के ऊपर पटक पटक कर धो देता है। उसका दाग गुरु निकाल देता है। और हमारे जो संत महात्मा हैं, जो इस भूमंडल के वासियों को प्राप्त हो, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, उन अकलंकित संतों को जो चंद्रमा जैसे हैं परंतु जिन चंद्रमाओं को कलंक नहीं है। चंद्रमा तो है वे, परंतु कलंक रहित हैं। उनके पास भी मन है परंतु कलंकित मन नहीं। कलंकित मन वाला गुरु शिष्यों का कल्याण नहीं करता है, शिष्यों का भक्षक हो जाता है, शिष्यों का रक्षण नहीं करता, उन शिष्यों को नष्ट कर देता है। और पंचतंत्र की एक कथा कहता हूं, समझ में आ जाएगी बात। एक बार, इसीलिए हरेक को संत मत समझ लेना, हरेक को गुरु मत समझ लेना, हरेक को साधु मत समझ लेना, हरेक को महात्मा मत समझ लेना। पहले उसके मन को टटोलो। एक तालाब के किनारे, तालाब जो था, धूप के समय, गर्मी के दिन थे, उस धूप के समय एक बगुला था। वो बगुला उस तालाब के किनारे जाकर तपस्या करने लगा। एक पांव के ऊपर खड़ा है, आंखें बंद हैं। सब मछलियों ने सोचा कि हे भगवान, हमारे कितने अच्छे भाग्य हैं कि इतना अच्छा महात्मा हमारे यहाँ पर आ गया और हमें उसके दर्शन हो गए। देखो ना कितना शुभ्र है। आंखें बंद किए हुए ध्यान कर रहा है, एक पांव के ऊपर तपस्या कर रहा है, किसी की तरफ देखता भी नहीं। तब सब मछलियां, खेकड़े आदि जो मछली तालाब में के प्राणी थे, जलचर, वे सब जाकर उन्होंने कहा कि धन्य हो महाराज, धन्य हो, धन्य हो। ऐसे धन्यता बहुत गुरुओं की होती है। हाँ, ऐसे बहुत सी जगह लोगों ने धन धन के नारे लगा दिए, धन धन गुरुदेव, धन धन सदगुरु, धन्य निरंकार। बगली बद की मछलियां खा रहा है। 85,000 बकरे काट कर निरंकार भगवान को प्रसन्न कर रहा है। धन्य निरंकार, धन धन सदगुरु। अब ये मछलियां भी उस बगुले का धन धन करने लगी, धन्य धन्य हो। हमारे भी कुछ अज्ञानी लोग होते हैं, ऐसे गुरुओं को कहते हैं धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सदगुरु रायाची। वाह वाह, कितने अच्छे भक्त हैं। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सदगुरु रायाची, झाली त्वरा विमान उतरायाची हो, धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा। ए भाऊ, फंसिल रे दादा, फंस जाओगे। सब मछलियां आ गई। बगुले ने अपनी आंखें खोली,
कि कौन है पुत्र, कौन है, कौन मुझे पुकार रहा है। हम हैं महाराज, हम हैं, हम आपके सब बालक हैं। उसने कहा कि कल्याण भवस्तु। महाराज आप तो बड़े अच्छे महात्मा हैं, हाँ मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ। कोई कोई महात्मा कहते हैं कि मैं जगत के कल्याण के लिए आया हूँ। जगत को लूट रहा है, कहीं अगरबत्तियां बेच रहा है, कहीं मंजन बेच रहा है, कहीं चूर्ण बेच रहा है, कहीं पाउडर बेच रहा है, और कहता है कि मैं जगत के मोक्ष के लिए आया हूं। ये जड़ी बूटी चूर्ण दवाइयां बेचकर लोगों का मोक्ष करेगा? नाम तो आपको मालूम ही होगा, मालूम है ना? किसी को बुरा तो नहीं लगा? अगर उसके कोई भक्त हो तो बुरा मत मानना मेरी बात का, हाँ बुरा मत मानना। बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े चीजें बेचना शुरू है, सिर्फ कपड़ा ही बेचना बचा है। कपड़ा नहीं बेच रहा है, कुछ दिनों में बेचेगा। आसाराम ब्रांड, आसाराम मंजन, आसाराम चूर्ण, आसाराम पेस्ट, आसाराम टिकली, आसाराम क्या क्या बेचेगा क्या मालूम। बाजार खोल दिया है, बाजार। ये टीका नहीं है, सत्यता है। जितना समय परमार्थ में लगाना चाहिए उससे ज्यादा समय फालतू चीजों में, शिष्यों में लगा दी, फालतू बातों में लगा दिया। शिष्यों को मोक्ष का मार्ग बतलाना छोड़ दिया और चूर्ण और पेस्ट बेचना शुरू कर दिया। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची। बुगले का धन्य धन्य करने लगे। कल्याण कल्याण कल्याण। तब उसने वहां प्रवचन देना शुरू किया। बगुला जो था, पंचतंत्र की कथा है, पढ़ लेना। बगुले ने वहां पर प्रवचन किया कि देखो कलयुग आ गया है, अब संसार में बड़ी ही कठिनाई हो रही है। कहीं जापान में भूकंप हुआ, कहीं कोयना में सितंबर में भूकंप होने को हो जा रहा है। अभी कोयना हिल रहा था, धरण फटने की समय आ चुकी है। खिलाड़ी गांव डूब गया, अफगानिस्तान में भूकंप हो गया, इराक में युद्ध हो गया, सब तरफ ये हो रहा है। इंग्लैंड में बम स्फोट हो रहा है, भारत में संसद भवन के ऊपर गोलीबार चल रहा है, यहाँ पर नक्सलवादी नुकसान कर रहे हैं, वहां पर पुलिस रिश्वत खा रहे हैं, मिलिट्री भी चोरों को पकड़ना छोड़ देती है, उनको अंदर आने देती है। स्त्रियों का व्यापार हो रहा है, जो बेचारी खुलेआम व्यापार करती थी उनके ऊपर कायदा करते हैं कि बार बाला का नृत्य बंद, और जो नहीं करना चाहती उसको जबरदस्ती उठाकर कहते हैं कि शी इज वर्जिन, और फॉरेन में उसको बेच आते हैं। मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, धर्म की यात्राओं पर कुंभ मेले जैसे के ऊपर टैक्स लगा दिया, धर्म क्षेत्र के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना कायदा जमा दिया। प्रवचन कर रहा था बाबा, बगुला बाबा। हम तुम्हारा कल्याण करेंगे बेटा, गरीबी हटा देंगे, चिंता मत करना, तुम्हारी सब गरीबी हट जाएगी, सिर्फ 700 रुपए का गैस सिलेंडर ले लेना। बच्चा तुम चिंता मत करना, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा गरीबी से आपको निकाल रहे हैं, क्योंकि आप पहले 25 पैसे लीटर राकेल घासलेट लेते थे, अब आपको हम 18 रुपए लीटर दे रहे हैं, 20 रुपए लीटर दे रहे हैं, ब्लैक में आपको 30 रुपए लीटर घासलेट दे रहे हैं। आप गरीब रहे क्या? आपकी गरीबी दूर हो गई। आप पहले पंडित जवाहरलाल के समय 20 पैसे से लेकर तो 45 पैसे तक किलो गेहूं खाते थे, अब आप 12 रुपए किलो गेहूं खाते हैं। आप गरीब रहे क्या? नहीं, आप गरीब नहीं रहे। हम धीरे धीरे गरीबी हटा रहे हैं। जो पेट्रोल 4 रुपए लीटर था वो हमने 48 के हिसाब से कर दिया। जो 75 पैसे डीजल मिलता था वो हमने 30 रुपए कर दिया। अब धीरे धीरे
जो 18 रुपए तोला सोना बिकता था उसे हमने 6,200 का रेट कर दिया। हमने गरीबी हटा दी भारत की। अब धीरे धीरे हम गरीबी हटा रहे हैं, परंतु याद रहे भारत के ऊपर बड़ा ही दुख का समय आने वाला है। वो क्या होगा बाबा जी, वो क्या होगा? बड़ी कठिनाई आने वाली है। ये भारत अर्थात ये तालाब नष्ट हो जाएगा। उसने कहा कि वो कैसे? धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, तालाब का भी पानी सूख जाएगा, गिरना भी सूख जाएगी, तापी नर्मदा सूख जाएगी, पानी नहीं मिलेगा। तब मैं तुम्हें अच्छी योजना बतला रहा हूं। पहले हमने पब्लिक हेल्थ बनाया, फिर जल निस्सारण किया, फिर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किया। अब हम जल का स्वराज निर्माण कर रहे हैं, जल का स्वराज्य निर्माण करेंगे। कितने भी तालाब सूख जाएं, कितनी भी नदियां सूख जाएं, भले कोई डैम में पानी न रहे, फिर भी आपको पानी मिलेगा, क्योंकि हमारा जल स्वराज जिंदा रहेगा। प्रवचन चल रहा था। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपकी वाणी तो बड़ी अच्छी है, क्या ये तालाब सूख जाएगा? हाँ बच्चा, सूख जाएगा, इसीलिए तो मैं आपको यहां से निकालने आया हूं। बाबा जी हम कहां जाएंगे? मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाऊंगा, चिंता मत करना, मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाऊंगा। तो बाबा पहले मुझे ले चलो ना, मुझे ले चलो ना। एक एक चलेगा, एक एक चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। चलो किसे आना है पहले नंबर लगा लो। एक मछली सामने खड़ी थी। बाबा जी मुझे ले चलो, जिस तालाब का पानी नहीं सूखेगा वहां छोड़ देना। बाबा जी लेकर गए, चोंच में पकड़ा, लेकर चले गए। आधे घंटे के बाद आए, अब किसको चलना है? और दूसरा, और तीसरा, और चौथा, और पांचवा। 2-3 महीने में तो पूरा तालाब खत्म हो गया। एक भी मछली नहीं रही, एक भी मच्छा नहीं रहा। जितने प्राणी थे सब लपेट लिए। बाबा जी सब कहां गए? आप चिंता मत करो। और कौन बचा है सबको ले जाने के लिए? एक खेकड़ा बचा हुआ था, खेकड़ा। उसने कहा कि बाबा मैं तो बड़ा चिकना प्राणी हूं और मैं आपकी चोंच में नहीं आऊंगा। अगर आया, आपने चोंच में उठाया और कहीं सटक गया तो गिर जाऊंगा। हाँ बालक, मैं भी समझता हूं, तुम्हारी परेशानी को मैं भी समझता हूं, तुम्हारी परेशानी मैं जानता हूं। इसीलिए तो हमने योजना बनाई है भारत सरकार के लोगों ने, जिसके पास जितना भी सोना, न्यूज़पेपर पढ़ना, लोकमत में बात आई थी, जिसके पास जितना सोना हो वो भारत के पास, सरकार के पास गिरवी रख दे और फिर उस सोने को गिरवी रखकर जितना चाहे उतना कर्ज उठा ले। उसके ऊपर 18% ब्याज होगा। 18% ब्याज, सोना तुम्हारा हमारे पास सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा सोना भी सरकार के पास रहेगा और तुम्हारे सोने पर तुम्हें ब्याज का पैसा भी सरकार देगी। फिक्र वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। बच्चा लोग, चिंता की बात नहीं। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं। उसने कहा नहीं बाबा जी, मैं डरता हूं, मैं तो टेढ़ा मेढ़ा प्राणी हूं, देखता किधर हूं और चलता किधर हूं, क्योंकि खेकड़ा सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। खेकड़े को सीधा नहीं चलना आता, वो उसके पांव जो होते हैं वो टेढ़ा चलेगा। तो क्या किया जाए? बाबा जी मेरी जो नांगी है, अच्छा मेरे जो खाने के जो दांत हैं, उसमें मैं आपकी गर्दन पकड़ लेता हूं और फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। धीरे 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 आप मुझे जहां सबको छोड़ा वहीं ले चलना। उस बगुले ने सोचा कि चलो ठीक है,
उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, उस नीम के पेड़ पर ले गया। बड़ी बदबू आ रही थी, सब हड्डियां पड़ी थी मछलियों की, आदि प्राणियों की। उसने कहा कि बाबा ये कहां ले आए? अरे यही तो तालाब है, इसी जगह तो मैंने सब मछलियों को लाया है। उसने कहा बाबा ये तो मर गई। मर नहीं गई, मैंने उनको मोक्ष दे दिया है, अब तुम्हारा भी नंबर है मोक्ष के लिए। उसने कहा कि बाबा मोक्ष कैसा दिया? वे मर गई परंतु वे भगवान को मिल गई, मोक्ष हो गया उनका। अच्छा तो बाबा ठीक है, आपको भी मैं मोक्ष दे देता हूं। उस खेकड़े ने क्या किया, उसकी गर्दन वहीं दबा दी और बुगले को मार दिया। ऐसे जो कलंकित महात्मा बोलो, गुरु बोलो, खुद को बाबा कहते हैं, वे संसार को नष्ट करते हैं, खा जाते हैं पूरे संसार को, पूरे संसार को बर्बाद कर देते हैं। परंतु संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं चंद्र में जे अलांछन, जो संसार का हित ही करते हैं, उनमें कोई प्रकार का कलंक नहीं होता। वे संसार को भलाई ही देते हैं, भलाई का काम करते हैं, जिसमें कोई प्रकार का कलंक नहीं होता, दाग नहीं होता। ऐसे संत महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। चंद्र में जे अलांछन, जिस पर कोई दाग नहीं है, ऐसे महात्मा मिलना बड़ी भाग्य की बात है। बड़ी ही कठिनाई है इन लोगों में। पहली बात तो ये पहचान नहीं आते, पहचान आ गए तो हम उनके योग्य नहीं रहते, क्योंकि महात्माओं के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना है तो पहले उनके पसंद के बन जाओ, उसके पसंद वाले बन जाओ। चंद्रमा की किरणें निकलती हैं परंतु सभी पत्थरों से सब पत्थर नहीं सींचते। सींचने का मतलब है पाझरने, सब पत्थर नहीं पसीजते। पत्थरों से एक झलक निकलती है, बूंदें टपकती हैं, वे होते हैं चंद्रकांत मणि। दूसरे पत्थरों से कुछ नहीं निकलता। चंद्रमा के किरण चंद्रकांत मणि के ऊपर आते ही उससे एक बूंदें निकलने शुरू होती हैं, जिसे अमृत बूंदे कहते हैं। ऐसे संत महात्माओं की दृष्टि जिन पर पड़ती है, जो सिर्फ पत्थर होते हैं, उन पर कोई असर नहीं। परंतु जो चंद्रकांत होते हैं, वे मात्र उसके किरणों से प्रभावित होकर उसकी शक्ति को पा लेते हैं, प्रभावित होते हैं। संसार में बहुत प्रकार के शिष्य हैं, बहुत प्रकार के भक्त हैं। वहां पर एक बार रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं देखता हूं कि संसार में कुछ भक्त भक्ति करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो एक बार भगवान के नाम में लग गए तो भगवान को कभी भूलते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। एक बार जिसने कहीं बुरा काम छोड़ दिया तो दोबारा बुरा काम करते नहीं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जो बुरा काम, नहीं महाराज आज से नहीं पीऊंगा, और 8 दिन के बाद पीने लग जाता है। महाराज अब ऐसी गलती नहीं होगी, और फिर वही गलतियां करता है। ऐसा क्यों है महाराज? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हे विवेकानंद, ये तो सहज बात है, आसान है समझने के लिए। रामकृष्ण वचनामृत नाम के ग्रंथ हैं, जिसके 3 खंड हैं। ग्रंथ प्राप्ति का स्थान है खादी ग्रामोद्योग, वहां मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं। और नहीं तो फिर नागपुर से मंगाना पड़ेंगे। रामकृष्ण मिशन है, वहां से आपको किताब प्राप्त हो जाएंगे। रामकृष्ण वचनामृत जरूर पढ़ना। 3 खंड है रामकृष्ण वचनामृत के। उसमें यह प्रबोधन है। विवेकानंद से कहा रामकृष्ण ने
कि हे विवेकानंद, जैसे संसार में दो प्रकार की मक्खियां होती हैं। दो प्रकार की मक्खियां कौन सी मालूम है? एक शी और दूसरी बी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, बी डबल ई अंग्रेजी में, बी डबल ई। और दूसरी शी होती है, एस एच डबल ई, शी। शी मक्खी जो होती है गटरों पर जन्म लेती है, गटर ही खाती है और गटर में ही मर जाती है। जो मधुमक्खी होती है वह शहद लाएगी, शहद जमा करेगी, शहद ही खाएगी, दूसरी चीज पे मुंह नहीं लगाती। हे विवेकानंद, संसार में दो प्रकार के भक्त होते हैं, दो प्रकार के साधक होते हैं। एक तो मधुमक्खी के जैसे कि शहद के बिना कोई दूसरी चीज को वहां स्पर्श भी नहीं करेगी। ऐसा भक्त जो होते हैं भगवान को छोड़कर और कोई गंदे काम नहीं करते, गलत काम नहीं करते। वे शहद की मक्खियों के समान हैं, जो एक बार सीधे मार्ग पे लग गए तो उल्टा मार्ग नहीं चलते। परंतु मधुमक्खियां जो होती हैं, ऐसे भक्त कम होते हैं। मधुमक्खियां सब जगह नहीं दिखाई देती, कहीं कहीं उनके छत्ते होते हैं। परंतु जो दूसरी मक्खियां होती हैं वह सब जगह होती हैं, ज्यादा करके तो महानगर पालिकाओं में होती हैं। महानगर पालिका हो गई तो मक्खियों की कम नहीं। मक्खियां जो होती है इनका जन्म गटर पे होता है। इन मक्खियों को अगर शहद भी खाने के लिए मिल गया तो थोड़ा शहद खा लेती हैं। शहद खाकर पेट भर गया और किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत कर दिया तो उस पर भी जाकर बैठ जाती हैं। ये मक्खियां गंदी मक्खियां होती हैं। ये दोनों तरफ चलती हैं। सुबह उठेंगी तो राम राम करेंगी और शाम को पूछिए मत। काय समझ रहे तुम्हारे? हाँ, सवेरे राम राम है और शाम को इनका शाम शाम है। शाम में अड्डा है, दिन भर गंध लगाएंगी, दिन भर माला लेकर फिरेंगी। ये गंदी मक्खियां दिन भर कहती हैं कि हम कथा प्रवचन कीर्तन सब कुछ अच्छा करते हैं, और थोड़े देर के बाद फिर देखो तो ढूंढने जाओ तो कहां मिलेंगे? बस बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम, पान टपरी पे होंगे। कहां गए? पान टपरी पे किस लिए? कुछ नहीं, एक सिगरेट और गुटखा लेने गए होंगे। हाँ, बड़ा अच्छा भक्त था वो तो। ऐसे जो लोग होते हैं ये कलंकित हैं। परंतु संत महात्मा जिसने एक बार अपना कदम भगवान की तरफ बढ़ा दिया तो फिर वहां से लौटते नहीं। प्राण भी अगर निकल जाता है तो वे लौटते नहीं। जिनकी धुन जो होती है उस धुन में मर भी जाए तो वो पीछे नहीं हटते। सुंदरदास का बड़ा अच्छा पद है। सुंदरदास जी ने कुंडलियां लिखी हैं, उसमें एक पद है, एक शिकारी एक हिरन का शिकार कर देता है। हिरन की संगीत के ऊपर बड़ी प्रेम होती है। हिरन जो होता है बांसुरी का, बीन का जो आवाज होता है उसके ऊपर बड़ा आशिक होता है। जहां बीन या बांसुरी का आवाज हो उस तरफ बहुत दौड़ता ही चला जाता है। उस शिकारी ने बीन बजाई। बीन बजाने के कारण वो हिरन जंगल से निकलकर उस बीन की आवाज की तरफ दौड़ रहा था और फिर उसको फांसे में पकड़ लिया उस हिरन को और उसे जख्मी कर दिया। अब वह हिरन कहता है उस शिकारी से, हिरन शिकारी से कहता है, हे शिकारी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। अब क्या देखत पारधी, वो शिकारी पारधी शिकारी होते हैं, एक जमात है पारधी। अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव,
तूने मुझे जख्मी तो कर दिया है। हिरण कहता है मरने के पहले, अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव, सिर काटो मांस खाओ खूब लुटो जी चाओ। मेरा सिर काट देना, मेरा मांस खा जाना, हे शिकारी तूने बड़ा अच्छा निशाना लगाया। अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव, सिर काटो मांस खाओ खूब लुटो जी चाओ। फिर कहता है मेरी चाम पर बैठकर, हिरण का चमड़ा जो निकलेगा वो चमड़ा उसके ऊपर तुम बैठ जाना, क्योंकि मेरी धुन जो है वो पूरी करते रहना। मेरी जो चमड़ा है उस पर बैठना, मेरी चाम पर बैठकर घड़ी घड़ी बीन बजाओ। अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव। हे पारधी मैं तेरे बीन के आवाज के कारण दौड़ता चला आया, उसी बीन के कारण मैंने अपना प्राण गंवाया, उसी बीन के कारण मैं अब मर रहा हूं। और मेरी तमन्ना यही है कि मरने के बाद भी मेरे चमड़े को तेरी बीन का आवाज सुनाई दे। अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव, सिर काटो मांस खाओ खूब लुटो जी चाओ। मेरी चाम पर बैठ बैठ कर घड़ी घड़ी बीन बजाओ। अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव। धुन उसको कहते हैं जो मरने के बाद भी जिसकी धुन समाप्त नहीं होती, मरने के बाद भी जो भगवान का नाम नहीं भूलता, मरने के बाद भी जिसमें भगवान का नाम की रटन चल रही है। महाराष्ट्र में एक संत होके गए, जिस संत का नाम था चोखा मेड़ा। चोखा मेड़ा शूद्र में से थे, नामदेव महाराज के शिष्य थे चोखा मेड़ा। चोखा म्हणे धन्य नाम या तो गुरु, फेडीला आधारो जीवित्वाचा। नामदेव महाराज का शिष्य था चोखा मेड़ा। एक बार भूकंप हुआ और भूकंप में एक मकान गिर गया। उसी मकान में कुछ लोग उस मिट्टी के नीचे दब गए जिसमें चोखा मेड़ा भी था। चोखा मेड़ा अपना प्राण गंवा चुका। उस मकान के नीचे, उस मिट्टी के नीचे दबने के कारण चोखा मेड़ा मर गया। यहां पर सब संतों ने कहा कि हे भगवान, चोखा मर तो गया है, परंतु हमारी इच्छा है कि उसके अंत क्रिया को हम करें। कम से कम उसकी शरीर अगर मिल जाता है, मरा हुआ शरीर मिल जाए, तो उसका संत के रूप से अंत क्रिया कर दें। परंतु किसी का शरीर पहचान नहीं आ रहा था, कोई पहचान नहीं आ रहा था नामदेव को इसमें चोखा कौन है, क्योंकि बहुत से लोग दबे हुए थे। पहले डीएनए चेकिंग नहीं होती थी। डीएनए के अंदर समझ में आता है कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन क्या है। तब वहां पर भगवान पांडुरंग परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा कि हे नामदेव, मेरा जो चोखा है उसे अगर पहचानना चाहते हो तो एक काम करना, ये मिट्टी के नीचे जितने लोग मरे हुए हैं उसकी हरेक की हड्डी अपने कान से लगा कर देखना। हरेक की हड्डी अपने कान से लगा कर देखना। जिस हड्डी में विट्ठल विट्ठल का नाम आ जाए वही मेरा चोखा है, वही चोखा मेरा है। नामदेव महाराज और बाकी संत जो थे, जनाबाई वगैरह बहुत से संत थे, वे वहां पर गए, मिट्टी को हटाया, मरे हुए जो लोग थे उनकी हड्डी को अपने कान से लगाकर देखा। बहुत से हड्डियों में आवाज नहीं आया। जब एक हड्डी नामदेव महाराज ने अपने कान में लगाई तब वहां पर एक धुन शुरू हुई, विट्ठल 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 विट्ठल। नामदेव बड़े आनंद से कूदने लगे कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो, इस हड्डियों से आवाज आ रहा है। उसने कहा कि नामदेव, मरने के बाद भी जिसकी हड्डी में से भगवान का नाम चल रहा है, कितना प्यारा भक्त होगा। हमारे तो जीते जी जीभ पर नाम नहीं आता, हमारे जिह्वा पर नाम नहीं आता दिन भर, उसके तो मरने के बाद हड्डियों से आवाज आ रहा था। तो संत महात्मा वे होते हैं जो भगवान के
रंग में रंग जाते हैं, भगवान के रंग में एक रूप हो जाते हैं। वहां कोई कलंक नहीं रहता उनमें। वे भगवान के सिवा कोई चीज, उनका हर कर्म भगवान हो जाता है, ईश्वरमय कर्म, इसीलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। भगवान के अंदर एक रूप हो जाते हैं, भगवान उनमें समा जाता है, इसीलिए वे ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी आदत होना चाहिए कि हम सब कलंकों को भूलकर एक ही परमात्मा में एक रूप हो जाएं। परंतु आदत कहां होती है? आदत नहीं होती। ये तो अच्छा है कि यहाँ प्रवचन सुनते समय ऐसा चमत्कार कोई नहीं करता, नहीं तो प्रवचन सुनते सुनते काट रहे तम्बाकू। यहाँ कोई नहीं करता, यहाँ कोई नहीं करता। मिलते हैं मुझे कीर्तन में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं कहीं कहीं पर, जो वहीं के वहीं छुपाकर बीड़ी सिलगा लेते हैं और अपने हाथ में लेकर पीते हैं। मुझे समझ में आता है कि मुझे सिर्फ अग्नि नहीं दिखा रहा है, परंतु धुआं तो उड़ रहा है। आग नहीं दिखाएगी तो क्या हुआ, धुआं तो निकल रहा है ना। अर्थात भगवान के कार्य के समय भी भगवान का चिंतन नहीं करते। जीवन में दो प्रहर महत्व की है, एक राम प्रहर, दूसरी श्याम प्रहर। राम प्रहर का दिन कोई भी खाली न जाए भगवान के नाम से। सुबह 4 बजे से लेकर तो सुबह 7 बजे तक 3 घंटे का समय होता है, 4 से 7, उसे राम प्रहर कहते हैं। यह समय भगवान के चिंतन के बिना चला गया तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ है। शाम प्रहर, शाम प्रहर में भगवान का नाम नहीं लिया तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ है। ये दो समय, राम प्रहर और श्याम प्रहर, ये भगवान के लिए है, इसीलिए उसका नाम राम और श्याम प्रहर रखा है। बाकी के जितने प्रहर हैं वे सब आप जो चाहो उसमें कर सकते हो। सुबह 3 घंटे, एक प्रहर कितने घंटे का होता मालूम है ना? 3 घंटे का, क्योंकि दिन में 8 प्रहर होते हैं और दिन 24 घंटे का होता है। 24 को 8 से अगर भागाकार किया तो 3 घंटे आते हैं, 8 त्रिक 24। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिन में 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, 2 बार 3-3 घंटे का भगवान का साधन होना ही चाहिए। जो संत महात्मा, जो भक्त, जो साधक ये 3 घंटे का समय नहीं गमाते, उस पर कोई कलंक नहीं आ सकता, कोई कलंक उस पर नहीं आ सकता। जिसने 3 घंटे का समय गमा दिया, समझना कलंक जमा हो रहा है, उसके ऊपर कलंक जमा हो जाएगा। क्योंकि कलंक को धोने का समय जो है सुबह का राम प्रहर का और शाम प्रहर का है। और साधु संत महात्मा जितने होते हैं वे इस कलंक को हमेशा धोते रहते हैं। एक बड़ा अच्छा पद है, जल भरा किले पर ताल, जल भरा किले पर ताल, महल के बस्तर डालो धोए, जल भरा किले पर ताल। इस वस्त्र को हमेशा धोते रहना, इस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। इस वस्त्र को हमेशा धोते रहना और इतना धो कि वहां सुंदर बन जाए, चमक बन जाए उसके अंदर। और तुम्हारे इस वस्त्र को भगवान भी ओढ़ना चाहे। भगवान सोचे कि अगर मैं कहीं, नाम किसका लूं,
भगवान ने सोचना चाहिए था, और सोच सकता है भगवान, सोच भी सकता है। अगर मैं कहीं चौधरी के शरीर में होता तो कितना अच्छा हो जाता, मैं कहीं सुरेश के शरीर में होता तो कितना अच्छा हो जाता। और वह उस शरीर में प्रवेश करना चाहता है जो शरीर स्वच्छ हो जाता है। ये किला जिसका स्वच्छ हो जाता है, भागवत में कथा है, जिस किले को 9 दरवाजे हैं, जाने दीजिए कथा मैं नहीं कहता हूं, 9 दरवाजे जिस किले को हैं, ऐसा वो किला है। उस किले में भगवान आना चाहता है, परंतु वो किला उसका नहीं है। फिर भी भगवान उस किले में अपनी झलक लेकर आ ही जाता है। इसीलिए उन जिनका स्वच्छ शरीर हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसका स्वच्छ हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, उसमें परमात्मा स्वयं झलकने लगता है। परमात्मा झलकता है क्योंकि उस किले में वो उतर जाता है, उस शरीर में वह प्रवेश कर जाता है। वो कहता है कि इसके जैसा सुंदर स्थान कहाँ है। क्या आपको कभी लगता नहीं कि ताजमहल में एक दिन भर रुक जाऊं तो कितना अच्छा हो जाएगा? क्या औरंगाबाद में जाने के बाद उस बीबी के मकबरे में 2 घंटा और ठहर जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा? जाकर देखो। क्या आपको मेहरामगढ़ का किला कभी देख लिया तो उस सोने का छत जिस किले का है, जिस किले में सोने का छत है, राजा गजेंद्र सिंह का वह किला जिसको किसी ने नहीं जीता, हिंदुओं का किला था, अंग्रेजों ने नहीं जीता, मुसलमानों ने नहीं जीता। राजा गजेंद्र सिंह का किला जो एक भक्तवान, एक पुण्यवान राजा का किला था, जो चामुंडा माता के महाभक्त थे। उस किले में आज भी सोने का छत है जिसमें करीब 10 लाख कीमत की कॉलिन बिछी हुई है, जिस किले से अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं करता। ऐसे भगवान भी सोचता है कि ये जो किला है, इस किले में अगर मैं रहूं तो कितना अच्छा है। इसलिए वो उस किले में रहता ही है। चंद्रमेजय लांछन। ऐसे निष्कलंक साधु महात्मा जो होते हैं उनमें परमात्मा का निवास होता है। रोची साधु ओळखावा, देवते थे जानावा, देवते थे जानावा। वही साधु है जिसने अपने आप को धो लिया, स्वच्छ कर दिया, जिसने अपने आप को शुद्ध कर दिया, जिसमें शुद्धता आ गई, निष्कलंक हो गया, उसमें परमात्मा का निवास है। भगवान को अगर ढूंढना चाहो तो परमात्मा साधु संतों में मिलता है, परमात्मा का स्थान है। परमात्मा मिलता है संतों में। संत मोरी आत्मा, मैं संतन का जीव, मैं संतों के अंदर रहता हूं। संत मोरी आत्मा, क्योंकि संतों के कारण मैं जिंदा रह रहा हूं, मैं तो उसमें जीव बन गया हूं। भक्तों में मैं साधारण बन गया हूं और भक्त मेरे अंदर भगवान बन गए। मैं भक्तों की पूजा करता हूं। संत मोरी आत्मा, मैं संतन का जीव, रोम रोम में रम रहा जैसे माखन में घी। मैं उनके रोम रोम में रम जाता हूं क्योंकि मुझे आनंद मिलता है। मैं जब उनके मुख में रहता हूं तब मुझे आनंद मिलता है कि उसके मुख से मेरा ही नाम चलता है। मैं उसके कानों में जाता हूं तो वो मेरा ही सत्संग सुनता है, मेरे ही कथा सुनता है। मैं उसकी आंखों में जब देखता हूं तो वो मुझे ही देख रहा है। मैं उसके हाथों में जाता हूं तो वो हर कर्म मेरे लिए कर रहा है। मैं उसके पैरों में जाता हूं तो मेरी तरफ ही चलकर आ रहा है। मैं उसके मन में जाता हूं, मेरा ही मनन कर रहा है। मैं उसके चित्त में प्रवेश करता हूं, मेरा ही चिंतन कर रहा है। मैं उसके बुद्धि में जाता हूं, मेरा ही बुद्धि गुणगान कर रही है। मैं उसके ज्ञान में जाता हूं,
तो संसार का ज्ञान छोड़कर आत्मज्ञान में ही वह लीन रहता है। इसीलिए रोम रोम में रम रहा जैसे माखन में घी। और ऐसे जो महात्मा होते हैं, चंद्रमेज अलांछन, जो पवित्र साधु होते हैं, उन पवित्र साधुओं के रोम रोम में भगवान है, रोम रोम में भगवान है। कुछ लोग मूर्ख नहीं हैं जो आज भी साधु संतों के हर अंग को संभाल कर बैठे हैं। आप कभी चोपड़ा जाओगे तो धानोरा नाम का गांव है, धानोरा, चिंचोली के पास धानोरा। उस धानोरे में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक पेटी है, छोटी सी सोने की पेटी है। उस सोने की पेटी में मोहम्मद पैगंबर के मूंछ का बाल रखा हुआ है। क्यों? रोम रोम में रम रहा जैसे माखन में घी। आपको पता नहीं होगा, सिलोन नाम का देश है जहां पर गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है, वहां पर उसका दांत रखा हुआ है। सोचिए, क्योंकि उसमें रोम रोम में भगवान है। और ऐसे जो संत महात्मा होते हैं जिनके रोम रोम में भगवान बस जाता है, वे अलांछन हो जाते हैं। उनको कोई कलंक नहीं रहता, उनमें कोई दाग नहीं आता, वे निष्कलंक हो जाते हैं। चंद्रमेजे अलांछन। और ऐसे संत महात्माओं का, हे भगवान, हे विश्वंभर भगवान, हे विश्व के आत्मा, ऐसे संतों की मुलाकात जो शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं, जिनसे तीर्थ भी शुद्ध हो जाते हैं, वेद भी शुद्ध होते हैं, ज्ञान भी शुद्ध हो जाता है, धर्म भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे संतों का इस भूमंडल के जीवात्माओं को हमेशा संबंध बनने दे। चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जे तापिने ते सर्वाहि सदा सज्जन सोयरे होतु। हे भगवान, वो इनके मित्र बन जाएं, वो उनके पिता बन जाएं, वो उनके भाई बन जाएं, वो इनके गुरु बन जाएं। हे भगवान, ऐसे जो अलांछन संत हैं जिनको कोई दाग नहीं, ऐसे पवित्र संतों से हमारा रिश्ता हो जाए, यही वर मुझे चाहिए। और भगवान से यही वर संत ज्ञानेश्वर मांग रहे हैं। और संतों का क्या लक्षण है वो हम कल के प्रवचन में देखेंगे। मातंड जे तापहीन, जिसमें जो सूरज तो है परंतु जिनमें उष्णता नहीं, ऐसे संतों का महात्म हम कल के दिन देखेंगे। परंतु ऐसे जो संत महात्मा है वो आप भी बन सकते हो, आप भी संत स्वरूप बन सकते हो, परंतु सब दाग धोना पड़ेंगे। जितने भी दाग हैं वे सब मिटाना पड़ेंगे, पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा। और ऐसी शुद्धता अगर आ जाए तो फिर निर्मल भागीरथी दया क्षमा यमुना सरस्वती असि पदे एकत्र जेते स्वानुभव स्नान हे मुक्त सीती झाली संध्या संदेह माझा गेला आत्मा राम हृदय प्रगटला। ऐसा स्नान अगर हो जाता है तो फिर पवित्रता ही पवित्रता है। कुंडलिक वरदायिनी श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।